बैलेट ट्रेन के सफर पर हो तो एक जगह का नाम अपने आप आपके जहन में आ जाता है। उस जगह का नाम है गोधरा। 2002 में गोधरा से गुजर रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से ही दंगों की आग भड़की, और वो आग ऐसी भड़की कि अब जब जब सियासत में, राजनीति में बात होती है, इलेक्शंस की बात होती है, और अगर गुजरात का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर आसीन होता है तो खुद ब खुद गोधरा दंगे एक बार फिर से फ्रंट फुट पर आ जाते हैं। तो आज वोट करते हैं तो कितना इस बात से असर पड़ता है या नहीं। तो फिर चल पड़ी हमारी बैलेट ट्रेन 2019। तो शुरू करें चुनावी चर्चा। तो पिछले 5 साल में जिस तरह के बदलाव हुए हैं देश में, अब ये कहा जाता है एक्शन ज्यादा लिया जा रहा है और इसीलिए रिएक्शन भी ज्यादा हो रहा है। सरकार थोड़ी सख्त हुई है तो इसलिए उधर से भी एक्शन ज्यादा होता है। इसको वहाँ के लोग किस तरह से देखते हैं? अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? नहीं, वो सब लोग अच्छा ही मानते हैं, बुरा कोई नहीं मानता है। हर एक इंसान क्या है, शांति चाहता है। अभी तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में क्या होता है इतना तो अपने को जानकारी नहीं है। हाँ, सही बात है। हर इंसान जो है देश से प्यार करता है। कोई भी किसी का ईमान ये नहीं कहता कि अपने देश के साथ हम लोग गद्दारी करें। लेकिन थोड़ा सा मनोबल टूटता है ना जब आप कहना तो जरूरी है, वो हमारे लिए खड़े हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, जरूरी है। लेकिन दिया जाता है? देते हैं, क्यों नहीं देते हैं। मेरी फैमिली में कम से कम 50 मेंबर अभी भी आर्मी में है, बीएसएफ में है। अच्छा, सब बीएसएफ में है। अच्छा, मेरी बहन को एक ही बेटा है। अच्छा, वो भी बीएसएफ में है, त्रिपुरा असम में वहाँ पोस्टिंग है। पोस्टिंग है। आप तो सेना की फैमिली से ही हैं। सब पूरा मेरी फैमिली है। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे। आपके पिताजी भी आर्मी में थे? इकबाल शेख जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब्दुल्ला परिवार और महबूबा की भाषा नहीं बोलते। कुनबे में 50 से ज्यादा लोग देश की सुरक्षा में तैनात हैं। हर आदमी सोचता है कि मैं दिन भर काम करूं, रात से सुकून में अपने घर में रहूं, अपनी फैमिली में रहूं। अभी हम लोग हैं जम्मू कश्मीर छोड़ के बॉम्बे जाके मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। सही बात है। और वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई। वो होएगा भी नहीं कभी। होगा नहीं? क्यों नहीं होगा? क्या वैसे मैडम, अपना देश गद्दार है। मोदी जैसा नेता मिल रहा है तो इसको तो बैठ के चुनना चाहिए। इसको तो इलेक्शन भी नहीं लड़वाना चाहिए। हकीकत में तो हमारा तो मन ये कहता है लोकतंत्र है ना, लेकिन बैठे बैठे चुनना चाहिए। बैठे बैठे चुनना चाहिए, और ये तो आजीवन चुनना चाहिए ऐसे इंसान को। लेकिन अभी तो बहुत सारी पार्टियां मैदान में और हर किसी को लग रहा है हम प्रधानमंत्री बन जाए। पार्टी थोड़ी है, वो तो ऐसे ही है। कोई मतलब पार्टी थोड़ी हो, 2-2, 4-4 सीट की कोई पार्टी होती है। नेता तो मोदी जैसा होता है जो पूरा विश्व में जिसका नाम है, सब उसको देवता की तरह पूछते हैं। उसी पर सवाल भी तो उठाते हैं। वो तो गंदे लोग उठाते हैं, कोई अच्छे आदमी थोड़ी हो। शर्मा जी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन शर्मा जी, भारत एक लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री के चुनाव की एक प्रक्रिया है। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चुनाव तो जनता के वोट से होगा। जैसा आप कह रहे हैं ऐसा तो ना हो पाएगा। हम लोग जब वहाँ के लोगों से बात करते हैं ना तो वो ये कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है कौन किससे लड़ रहा है, हमारे बच्चे स्कूल जाएं रोज, हमें बस इस बात से मतलब है। रोज कर्फ्यू लग जाता है। देखो, कर्फ्यू लगेगा तो बच्चे स्कूल कहाँ से जाएंगे? हाँ, तो वही ना, आम आदमी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसको इस बात से मतलब है सड़क बन जाए, उसको इस बात से मतलब है उसके बच्चे को एजुकेशन मिल जाए। मेन चीज यही है कि अगर स्कूल होंगे, शांति होगी तो बच्चे पढ़ेंगे और फिर अपने आप प्रोग्रेस हो जाएगी। अभी मैं खुद सोचता हूँ कि मैं अगर अब अपने जम्मू में तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ, हमारा सिटी है जम्मू, आपको पता होगा। आपको तो मेरे से भी ज्यादा जानकारी है। शांति है, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कश्मीर के लोग कुछ भी चाहते हैं कि वो बॉम्बे में देखो पढ़ रहे बच्चे, जो काम करते थे वो बच्चे अपने अलगाववादी नहीं रहने देते। उनको तो फ्री का पैसा मिलता हो, बोले ना पत्थरबाजों को बांटते हैं उसका। जो मेहनत करने वाला इंसान है वो कभी भी, वो अपने देश के साथ तो किसी धर्म में लिखा ही नहीं है कि जिस देश में खाओ उसके साथ गद्दारी करो, उसका ईमान नहीं है। तो जैसी बात ये कह रहे हैं कि मोदी जी को तो अनअपोज चुन लेना चाहिए। आएगा मोदी। जम्मू कश्मीर की समस्या नहीं सुलझा सकते थे क्या 5 साल में? ये अभी भी देखिए वहाँ स्कूल अभी भी बंद होते हैं। वो तो क्या लगेगा, टाइम तो लगेगा सुलझाने के लिए। कितना टाइम? वो तो राजनीतिक देखेंगे, वो देखेंगे, मोदी देखेगा कितने दिन में करवाएगा। आपको लगता है समाधान निकालना चाहती है कोई भी सरकार हो कश्मीर की समस्या का? मोदी आएगा तो निकलेगा, नहीं तो किसी के पास नहीं है इसका साधन। 5 साल से तो है ना मोदी जी, तो बहुत सुधार हुआ ना। तो अभी अंदर टेक दिया हुआ है ना, तो सबको इलाज तो हो रहा है ना, धीरे धीरे होगा। कैंसर का इलाज है, कैंसर तो धीरे धीरे जाएगी। मेरे भाई पुरानी बीमारी कि जिनके मरे हैं, जिसको जाता है उसका दर्द जो है। अभी मैं चलता हूँ, मुझे ठोकर लगती है, मुझे दर्द होता है, मैं हाय करता हूँ,
आपको लगती है तो मुझे खुशी लगती है, मैं मजाक आपका उड़ाता हूँ। मेन चीज ऐसा ही है क्योंकि मेरे भी खोए हैं। मेरे सगे भाई का बेटा मरा, मतलब जवान पुलिस में था, नहीं पुलिस में था, जैन के पुलिस में है। उनका आरिफ नाम है, एक मतलब शबीर है। दोनों मतलब ट्रेनिंग करके भर्ती हुए, जब कश्मीर में भेजा गया दोनों मर गए। एक की छोटी बच्ची मतलब रह गई, बीवी जवान है, यंग है एकदम। क्या मतलब तो वो कश्मीर का वही है ना, कश्मीर का आदमी उतना इंतजार थोड़े करना चाहता है कि भाई 5 साल आपने नरेंद्र मोदी को भी दे दिए, लेकिन वही है कि छोड़ो, मेरी एज 39 हो गई अभी, मुझे भी छोड़ो। मेरे पिताजी, उसके पिताजी से मैं हम लोग ही सुन रहे हैं, मरते मारते जिंदा, बस मरना वो बस वो तो लगा है ही है। कश्मीर का संविधान अगर हो जाएगा ना तो अभी ये पब्लिक जाती है कश्मीर में खुशी से जाएंगे, कोई डर के नहीं जाएगा। अभी जाती है तो डर के जाती है, क्योंकि उसमें कैसा गलत, अगर एक आदमी है ना घर में, अगर हम लोग 3 भाई हैं तो जरूरी नहीं है कि हम तीनों सेम रहेंगे, कुछ तो डिफरेंट रहेगा, किसी का नेचर अलग रहेगा, थिंकिंग अलग रहता है, कुछ सोच अलग रहती है। तो ये इतना बड़ा जम्मू स्टेट है, जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा है, अब उसमें कैसे कैसे लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, ये तो मैं मानता हूँ। चलिए हरियाणा वाले लेकिन सीधी बात करते हैं, और आपने एकदम सीधी बात की कि इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। चाइना की तरह मोदी को जो है ना आजीवन चुन दो, हर चीज का हर मतलब उसका इलाज हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा। हम भी हैं मोदी को फाइनल कर दो पीएम, वो सिर्फ देश के लिए कर रहा है। देश के साथ क्या कह रहे हैं आप? मैं ये बोलना चाह रहे हैं, भाई का सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम आप करें अपने भाई का सपोर्ट कर रहे हैं कि अपना जो तानाशाह नहीं कहना चाहिए मोदी को, उसका एक अपना शासक मोदी को चुन देना चाहिए, भारत का शासक। ये बताओ, यहाँ तो सारे एक ही आवाज में बात कर रहे हैं, तो वो जो बाकी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी को लग रहा है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, राहुल गांधी को लग रहा है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। 40 वाला ग्रुप और कुछ नहीं है। अलीबाबा। मोदी विरोधियों को नया नाम मिल गया, चर्चा में पैराशूट से कूदे, गठबंधन पर बम गिराया और 9-2-11। आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी हम मथुरा जा रहे हैं। मथुरा जा रहे हैं। रहने वाले सूरत के? नहीं मैडम, यहाँ पे हम लोकल में जॉब करते हैं और हम रहने वाले आगरा के पास से है, लेकिन हमें डीएनए बहुत पसंद है और जी न्यूज हमें बहुत पसंद है, बहुत बेहतर ज्यादा पसंद है। चलो अच्छी बात है, कभी भी मिस नहीं होता हमारा जी न्यूज। अब तो इलेक्शन में नेता पसंद करने का टाइम आ रहा है। नहीं मैडम, हमारे से एक ही नेता है बस, मोदी जी, सिर्फ एक ही नेता है, बस वही नेता है। इतने सारे लोग चुनाव में खड़े हैं, उनकी थोड़ी सी उनके बारे में भी सोच लो। मैडम जी अब क्या है, देखो हम बीजेपी के बहुत बड़े फैन हैं, हम मोदी जी के सिवा किसी को वोट देते नहीं है। हम पे क्या कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी परेशानी हो, लेकिन हम मोदी जी के फैन, क्योंकि देश के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं जो राहुल जी ने कभी नहीं कर पाया। मैडम ऐसा क्या कर रहे हैं मोदी जी में, ऐसा क्या पसंद है कि उन्हीं को वोट देते हैं? उन्हीं को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि अभी जितने भी घोटाले सब कांग्रेस कर रही है और सब बेल पे चल रहे हैं, कांग्रेस के जितने भी नेता, राहुल जी भी बेल पे चल रहे हैं मैडम। और अभी इसका जो फैसला आएगा ना, इसके बाद चुनाव के बाद जो भी फैसला आएगा बहुत अच्छा आएगा और मोदी जी बहुत बेहतर फैसला निकालेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला, और जो राम मंदिर के बारे में चर्चा चल रही है मैडम, वो राम मंदिर बन के ही रहेगा। ऐसी उम्मीद है आपको? अरे मैडम, मोदी जी के ऊपर बहुत भरोसा है, हमें बेहद पसंद है मोदी जी। हाँ भाई, काम तो जरा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। अब अगले 5 साल रहेंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मोदी को हराने के लिए विरोधी एकजुट हो चुके हैं। एक शेर का मुकाबला करने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठे होने का फायदा नहीं मिलेगा आपको लगता है, जब सारी पार्टियां? कुछ फायदा नहीं होने वाला है। कुछ और जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो बहुत ज्यादा जुड़ गए, छोटे वर्ग के लोग हैं, ऐसे मौर्या, ये कटेरिया, ऐसे आदमी जो दूसरी पार्टियां ना मैडम वो सब जातिवाद करती हैं। तो भाई जातिवाद पे भी तो वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, विकास का वोट पड़ता है। मोदी जी ने विकास किया, उसके ऊपर वोट पड़ता है। कहाँ पर है आपका वोट? किस शहर में है आपका वोट? मोदी जी प्रेरित हूँ। मोदी जी से प्रेरित हो, पर वोट किस शहर में है? मैं यूपी का वोटर हूँ। यूपी के वोटर हैं? रहता मुंबई में हूँ। अच्छा, जहाँ भी कटरा रहा हूँ। अच्छा, चुनाव आचार संहिता लगी है। हम बता दें कि हम ये किसी से नहीं पूछ रहे हैं कि आप किसे वोट करेंगे, लेकिन जैसे ही माइक लगाते हैं तो गुजरात की आधी जनता अपने आप एक ही नाम ले लेती है। मुंबई में रहता हूँ। आप मुंबई में रहते हैं? अभी मैं कटरा से वैष्णो देवी से सीधा यूपी जाऊँगा। तो आप मोदी जी से क्यों इतने प्रेरित हो? विकास जो उन्होंने किया है ना, मुंबई में किया या यूपी में किया विकास? सभी का विकास किया, जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं कर पाई, जो मोदी ने 5 साल में कर दिया। 5 साल में कोई शिकायत नहीं? शिकायत भी है, ऐसा नहीं है, जो बीच के लोग होते हैं उनसे शिकायत भी है, मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है।
ठीक है, देश का वोटर जिसको वोट देगा उसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन विपक्ष का एक बड़ा आरोप है मोदी सरकार पर, और वो है बेरोजगारी को लेकर। रोजगार है ऐसा तो नहीं, मोदी जी 5 साल में पूरा रोजगार दे देंगे। हाँ। तो भी टाइम चाहिए ना। अच्छा, मतलब आपको ये पता है कि लोगों को रोजगार को लेकर शिकायत है मोदी जी से? है ना शिकायत? तो क्लियर है ना। अभी जो मोदी जी ने बोला था हर साल 1 करोड़ रोजगार दूंगा, हाँ। वो नहीं दे पाए। उनको ही पता है नहीं दे सकता मैं। हाँ, तो ऐसे झूठे वादे क्यों किए उन्होंने? आपके मोदी जी ने? सभी पार्टी करती है, ऐसा नहीं मोदी जी ने किया, लेकिन उन्होंने किया है। हाँ। जो 5 साल में किया उन्होंने मोदी जी ने, वो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। मोदी जी रोजगार देने के मामले में आप फेल हो गए, ये तो आपके समर्थक भी कह रहे हैं। इस बार गठबंधन भी है मैदान में, और उनका कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है। उनको लगता है कि मायावती, अखिलेश यादव सब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर सारा वोट एक तरफ पड़ जाएगा। इस कैलकुलेशन को आप कैसे देखते हो? हुआ का है गठबंधन? मायावती और अखिलेश यादव का तो हो ही गया। अखिलेश का हुआ है ना? हाथी और साइकिल तो एक साथ हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस और सपा का जब पिछली बार यूपी में चुनाव में हुआ था तो भी दोनों गठबंधन, इतना बड़ा पार्टी, दोनों पार्टी तो भी हार गई, और वैसे भी बसपा को तो 0 सीट मिली थी, तो दोनों क्या कर लेंगे? लोकसभा में 0 मिली थी। 0 मिली थी तो वो दोनों कर भी क्या लेंगे? वो तो वैसे ही टूटे हुए हैं। यूपी के जो पिछली बार के नतीजे थे वो बड़े अनप्रेसिडेंटेड नतीजे थे, अभूतपूर्व नतीजे थे कि मायावती को एक भी सीट नहीं मिली, खाता नहीं खुला। इस बार जरूरी नहीं है ना वैसे नतीजे आएंगे, लगता है आपको? इस बार यूथ की ऐसी सोच है कि ऐसे जो आरक्षण वगैरह और जाति के धर्म पे, और मायावती की राजनीति पूरी जाति की बात पे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी अभी भी कोई एक सीट आने वाली। डॉक्टर साहब ने तो बुआ बबुआ के गठबंधन की सर्जरी ही कर डाली। लास्ट में यही होगा, जब ये हिसाब किताब लगाएंगे तो अखिलेश मायावती को बोलेगा कि अगर कांग्रेस को थोड़ी सीटें दे देते तो हमारी पोजीशन कुछ और होती। जो बात आपको आज समझ में आ रही है वो उन्हें समझ में नहीं आ रही वहाँ बैठ के? नहीं, वेरी हाई इंटेलिजेंट, हाईली एजुकेटेड, सो जरा लेट समझ आती है। ऑन ग्राउंड पे नहीं है, दे आर ऑन एयर, हवा में है। जमीन से जुड़ी बातें नहीं करते हैं ना जब, तो फिर बाद में हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। इसीलिए हम लोग ट्रेन में घूम रहे हैं, इसीलिए जनता से राय ले रहे हैं, क्योंकि जनता सब जानती है और जनता ही वोट देने के लिए लाइन में भी खड़ी है। वैसे मोदी जी क्लियर है, उनको पता है कौन सा वोट मिलना है मुझे, कौन सा नहीं मिलना है। उनको पता है, इसको क्लियर। देखिए, कांग्रेस ने अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मारी है। अगर उन्हें 2-4% वोट गेन की है तो 10% की वोट कटी भी है, 10 to 15%। देशद्रोह वाला जो लेकर आए, कोई भी इसको तैयार नहीं है। मैम, जो आर्मी पर्सनल है या सैनिक है हमारे, वो इस चीज को नहीं मानेंगे। दूसरा, वो जो 72,000 रुपीज वाला कर रहे हैं कि वो जो मिडिल क्लास पे इनकम टैक्स का वो डालेंगे तो उससे मिडिल क्लास भी तो हटेगा मैम कहीं ना कहीं। अगर कल को कांग्रेस आएगी तो मिडिल क्लास पे बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। नेता कितने भी वादे कर लें, कितने भी दावे ठोके, लेकिन एक बात तय है, न्यू इंडिया के वोटर को धोखा देना अब मुमकिन नहीं है। वोटर अब पॉलिटिकल एनसाइक्लोपीडिया बन चुका है। कितने नंबर दे रहे हैं आप? भारत में कितनी शांति है 10 में से? अब 5 साल तो अच्छे ही जा रहे हैं। 5 साल मोदी जी है तो अच्छे ही है। मोदी जी हैं तो अच्छा ही है। अच्छा, इस ट्रेन में दूसरे वोटर नहीं क्या हम ढूंढ रहे हैं? हमें तो सारे मोदी जी मिल रहे हैं यहाँ पर। कोई नहीं, तो कोई कहाँ से लाभ है आपको? लेकिन इलेक्शन तो हो रहा है ना, देखिए। करोगे क्या? नहीं, हम क्यों खड़ा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम तो मूड भापने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये सोच के परेशान है कि जो बाकी लोग, वास्तविकता क्या है? मोदी है और कोई? मोदी जीतेंगे और कोई नहीं जीत पाए। मुझे राहुल गांधी का नाम सुनाई दिया, मैं जरा इधर खिसकती हूँ। क्या राहुल गांधी? Nobody will vote. Is there any better option? Yes. You know, Right now. you compare apples to apples. अब राहुल गांधी और मोदी को, they've got better options. उनके पास पी चिदम्बरम है, मनमोहन is already retired, ठीक है. So there's no one standing in. सोनिया गांधी, प्रियंका? No, she's already retired. Okay, बीमार है. One is tired, one is retired. प्रियंका वो क्या है, 5 वर्षीय योजना है, 5 साल में एक बार दिखती है। 5 वर्षीय योजना 5 साल में एक बार ही दिखती है। सो दैट इज नॉट गुड रेपुटेशन। रॉबर्ट वाड्रा, हम सोच रहे हैं You are all in favor of the whole coach is in favor of Modi, sir. We are looking for other voters here. Whole India is in favor of Modi. Don't talk this coach only. Whole India. चोर का भाई घंटी चोर होता है, गुजराती में एक बात है, ठीक है। लेकिन कौन कम चोरी करता है उस पर भी डिपेंड करता है ना। You can see the difference of 50 years. मतलब आप ये कह रहे हो कि हम 10 में से 10 नंबर भले ही मोदी को ना दें, लेकिन बड़े चोर छोटे चोर में जब चुनना होता है तो फिर ऑब्वियस है, क्योंकि 8
10 में से 8 दे दो मोदी को, लेकिन फिर चोरी के हिसाब से 10 में 10 कांग्रेस को ही दे दो। बहुत दिलचस्प। मोदी जी को 10 में से 8 नंबर और कांग्रेस को 10 में से 10, लेकिन कांग्रेस को ये फुल मार्क्स चोरी में। अरे हुजूर, थोड़ा तो डिस्काउंट दीजिए। राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे हैं। आपको चीज लेगेसी में मिली, यू हैव नॉट अर्नड इट। ओके, इट्स अ लेगेसी फ्रॉम नेहरू फैमिली टू गांधीज एंड नाउ राहुल गांधी। आप उनको मौका दें, हो सकता है। नहीं, हमको देना, हम इतने पागल नहीं है, हम पागल नहीं है। 48 इयर्स के आदमी को आप यंग नेता बोलते हो। 48 अगर हमारे हिंदू माइथोलॉजी के सबसे 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, वो एक है गृहस्थ, कुछ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम होता है। अब ये 48 का तो हो गया, अब 2 साल में तो वृद्धाश्रम में चला जाएगा, तो फिर कैसे होगा? बेचारा कुर्सी देख रहा है प्रधानमंत्री की, आप उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहे हो। नहीं, वृद्धाश्रम वृद्धि हो गया वो। 48 व्हाट डज इट मीन? आज का सफर मजेदार रहा, बस कोई कांग्रेस समर्थक नहीं मिला है। हम पहुंच गए गोधरा। गुजरात के सूरत से शुरू हुआ हमारा सफर गोधरा जंक्शन पर पूरा हो जाता है। हम आपको बताएं, हमने ये स्टेशन एक खास वजह से चुना था कि शायद दंगों का दर्द अभी भी यहाँ से गुजरने वाले लोगों के मन में हो। लेकिन हम आपको बताएं, इस ट्रेन में अलग अलग राज्यों के लोग थे। सबने बात की विकास की, सबने बात की रोजगार की। कुछ ने नंबर काटे, कुछ ने नंबर दिए, लेकिन आवाज पूरी ट्रेन के अलग अलग राज्यों से एक ही आई कि जो विकास की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, वही इस बार चुनाव में सत्ता के सिंहासन को पाएगा। बैलेट ट्रेन का आज का सफर गोधरा जंक्शन से इतना ही। नमस्कार।